नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। हम समाचार के प्रायोजक हैं स्कॉलर्स प्लेवे इंटर कॉलेज, गोविंद नगर, कानपुर। साउथ का बेस्ट स्कूल स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर। हिंदी मीडियम में सभी छात्रों को किताबें फ्री में मिलेंगी। संपर्क करें स्कॉलर्स प्लेवेज इंटर कॉलेज गोविंद नगर, कानपुर। जीएसटी रिटर्न भरने पर लेट फीस माफ, सरकार ने दी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 जून को माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 40वीं बैठक में हिस्सा लिया। निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना संकट के पहले कई लोगों की रिटर्न फाइलिंग बची हुई है। ऐसे लोग जिनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है लेकिन उन्होंने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा है, उनको लेट फीस नहीं देनी होगी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की जिलेवार लाइव रिपोर्ट। बिजनौर में 9 और जौनपुर में 18 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 12,244 हो गई है। गुरुवार को 480 नए मरीज मिले हैं, जबकि शुक्रवार सुबह भी बिजनौर में 9, उन्नाव में 7, गाजीपुर में 1 और जौनपुर में 18 नए संक्रमित सामने आए। वहीं गुरुवार को 321 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। कोरोना वायरस से संबंधित लाइव अपडेट कुछ इस प्रकार हैं। मुरादाबाद में 7 और पॉजिटिव, वाराणसी में पति पत्नी समेत 14 नए मामले, वहीं फिरोजाबाद में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। इटावा में 12 नए केस मिले कोरोना पॉजिटिव। संत कबीर नगर में एक और कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि। आजमगढ़ प्राइवेट लैब की जांच में शहर में मिला एक और कोरोना संक्रमित। मुजफ्फरनगर जिले में शुक्रवार को 17 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। बलिया जिले में 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं गाजीपुर जिले में 16 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। महाराजगंज में 3 नए संक्रमित, झांसी और बांदा में एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कानपुर में 14 नए मामले, उन्नाव में 7 नए मामले, कन्नौज में 8 नए मरीज, वहीं हाथरस में 6 और कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जौनपुर में आरपीएफ कर्मी समेत 18 मिले कोरोना पॉजिटिव, तो बिजनौर में 9 नए संक्रमित। नेपाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे नागरिक, लोगों ने कहा हमें हिसाब चाहिए। भारत नेपाल सीमा सोनौली बॉर्डर से सटे रूपंदेही जिले में लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। विदेशों से मिले अनुदान के हिसाब की मांग कर रहे थे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोर्ट से बड़ी राहत, जारी रख सकती है भर्ती प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने यूपी सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है। कोर्ट के इस आदेश से अब भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। बता दें कि कोर्ट ने 3 जून को दिए गए अपने आदेश में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी, जिससे कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो रही काउंसलिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया था। कोरोना व आपदा पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए मदद दे सरकार। अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना के चलते पढ़ाई और नौकरी की तलाश में दूसरे शहरों में रहने वाले छात्रों व युवाओं के पास न कमरे का किराया देने और न खाने पीने व फीस देने का पैसा है, लेकिन मुख्यमंत्री और उनकी टीम 11 सिर्फ बयानबाजी कर अपना कर्तव्य पूरा कर रही है। सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए और कोरोना पीड़ित परिवारों सहित इन आपदा से पीड़ित किसानों व मजदूरों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से फीस व अन्य खर्चे वसूलने का लगातार दबाव डाल रहे हैं। हर दुकान पर संक्रमण से बचाव का संदेश, बगैर मास्क ग्राहकों को सामान नहीं। लखनऊ के कारोबारी कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह सजग हैं और दुकानों पर संक्रमण से बचाव का संदेश चस्पा किए हैं। यहां हर वर्ग के ग्राहकों का आना जाना है। व्यापारी नेता रितेश गुप्ता ने बताया कि गुरुवार से इस बाजार में दोनों तरफ की खान पान की दुकानें खुलवा दी गई है, जबकि अन्य दुकानें भी अभी राइट और लेफ्ट फॉर्मूले के तहत ही खुल रही है। इससे बाजार में अनायास लोगों की भीड़ से बचा जा सकेगा। अनामिका शुक्ला के अभिलेखों से नौकरी पाने वाली एक और फर्जी शिक्षिका गिरफ्तार। अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जीवाड़े को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कासगंज के बाद अब मैनपुरी जिले में एक शिक्षिका को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह शिक्षिका अनामिका शुक्ला के नाम से अम्बेडकर नगर जिले के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नौकरी कर रही है। लखनऊ आरटीई के दाखिले के लिए आवेदन की डेट जारी। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार आरटीई के अंतर्गत निजी स्कूलों ने दाखिले के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
यह अंतिम चरण होगा। पिछले 3 चरण में दाखिला प्रक्रिया होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते तीसरे चरण को निरस्त कर दिया गया। आरटीई के तहत अभिभावक बच्चे के दाखिले के लिए 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। 11 से 13 जुलाई तक आवेदनों का सत्यापन होगा तथा 15 जुलाई को लॉटरी के माध्यम से दाखिले के लिए बच्चों का चयन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने शुरू की बाल श्रमिक विद्या योजना। 8 से 18 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर शुक्रवार को बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत श्रम विभाग बाल श्रमिकों की जिम्मेदारी लेगा और उनकी शिक्षा का खर्च उठाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना की शुरुआत अपने सरकारी आवास पर की। उन्होंने कहा कि 8 से 18 साल के बच्चों को स्कूल कॉलेज में होना चाहिए, लेकिन खराब हालत के कारण वह श्रम से जुड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की जा रही है। एबीएसए महरौनी का पुत्र शिक्षक भर्ती में आया जिला टॉपर। बोला मेरे नंबर ज्यादा आए। झांसी के ललितपुर जनपद में एबीएसए महरौनी का पुत्र सचिन शिक्षक भर्ती में जिला टॉपर है, लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि टॉपर सचिन ने खुद ही अपने नंबरों पर सवाल उठाए हैं। सचिन ने बीएसए को पत्र लिखकर कहा कि बीटीसी 2015 के बैच में उसे अधिक नंबर दे दिया गया है, जबकि उसे अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। सिटी बस व मेट्रो रूट पर नहीं चलेंगे ऑटो और ई रिक्शा। मंडलायुक्त ने जारी किए निर्देश। जिन रूटों पर सिटी बसों व मेट्रो का संचालन हो रहा है, उन पर ऑटो व ई रिक्शा का संचालन सख्ती से प्रतिबंधित किया जाए। ऐसे ऑटो ई रिक्शा के लिए अलग रूटों का निर्धारण कर ही संचालित कराया जाए। यह निर्देश मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम ने जारी किया। वह शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए जाने को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बाल श्रमिकों को मिलेगी सौगात। सीएम योगी ने किया योजना की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत विषम परिस्थितियों में काम कर रहे कामकाजी बच्चों को प्रदेश सरकार की ओर से शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। उप श्रमायुक्त एके सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत कामकाजी बच्चे जिनकी उम्र 8 से 18 वर्ष के बीच है, जो विषम परिस्थितियों में परिवार का खर्च चलाने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क। IIM व विधि विश्वविद्यालय को छोड़ बाकी संस्थानों ने गंवाई रैंक। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2020 में IIM व लोहिया विधि विश्वविद्यालय को छोड़कर राजधानी लखनऊ के बाकी संस्थानों ने अपनी पिछली रैंक गंवा दी है। इस साल यह रैंकिंग 10 श्रेणियों में जारी की गई है। ओवरऑल की श्रेणी में सिर्फ KGMU ही जगह बना सका। इस श्रेणी में पिछले साल 42वीं रैंक हासिल करने वाले KGMU को 50वीं रैंक से संतोष करना पड़ा। नीचे गिरी AMU की रैंकिंग। इस बार मिला 70वां स्थान। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान फ्रेमवर्क रैंकिंग जारी की गई। इसमें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रिकॉर्ड 60 पायदान नीचे गिरकर 70वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वर्ष उसकी रैंकिंग 10वें स्थान पर थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक इस गिरावट का कारण मंत्रालय की ही चूक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फिर झटका। देश के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में जगह नहीं बना सका। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय को तगड़ा झटका दिया। लगातार दूसरे साल इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में जगह नहीं बना सका। रैंकिंग में पिछड़ने के बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। 21 जून तक कर सकते हैं आवेदन। शिक्षकों की कमी को प्रमुख वजह मान रहे हैं। स्वरोजगार के बारे में यदि सोच रहे हैं तो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत स्वरोजगार कर आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन 21 जून तक किए जा सकेंगे। योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार करने के इच्छुक बेरोजगार व्यक्तियों, परंपरागत कारीगरों तथा प्रवासी कामगारों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से वित्त पोषित कराया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने वालों की न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए। गोरखपुर के गोलघर को मिलेगी जाम से निजात। गोरखपुर स्थित काली मंदिर चौराहा और सड़क चौड़ी होगी। इसके लिए पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ कैंट कार्यालय को तोड़ने का फैसला हुआ है। चौराहे पर लगी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी हटाकर दूसरी जगह लाई जाएगी। सड़क व चौराहे के चौड़ीकरण की डिजाइन तैयार है। इस पर 484 लाख रुपए खर्च होंगे। 1 सप्ताह में काम शुरू हो जाएगा।
3 कंपनियों के 1000 पदों की हुई घोषणा। नौकरी के लिए फोन पर होगा इंटरव्यू। कोरोना वायरस की चुनौती को देखते हुए क्षेत्रीय सेवायोजन के अफसरों ने नई पहल की है। अब युवा और प्रवासी मजदूरों को इंटरव्यू के लिए कंपनियों के चक्कर नहीं लगाना होगा। कंपनियों के प्रतिनिधि मोबाइल फोन या फिर वीडियो कॉलिंग से इंटरव्यू लेंगे। अगर सफल हुए तो फिर डाक से नियुक्ति पत्र भेज दिया जाएगा। फिलहाल 3 कंपनियों ने 1000 पदों को भरने का ऐलान किया है। 18 जून तक सेवायोजन कार्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य पर अभद्र टिप्पणी। सपा नेता सहित 5 पर मुकदमा। प्रदेश सरकार में राज्य महिला आयोग की सदस्य रही रोली तिवारी ने फेसबुक पर उनके खिलाफ अशोभनीय और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में थाना न्यू आगरा में मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमे में गोरखपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति और समाजवादी पार्टी के नेता मनोरंजन यादव सहित 5 को नामजद किया गया है। मामले में एसएसपी से भी शिकायत की गई थी। उत्तर प्रदेश में अब मोबाइल पर दी जाएगी बिजली गिरने की सूचना। शुरू होगा नाउकास्ट सिस्टम। सावधान, आपके क्षेत्र में 2-3 दिन के भीतर बिजली गिरने की घटना हो सकती है। ऐसे में सावधानी बरतें। बहुत जरूरी न हो तो घर से न निकलें। अगर घर से बाहर हैं और बारिश शुरू हो जाती है तो सुरक्षित स्थानों पर रुक जाएं। हरे पेड़ व बिजली के तारों के नीचे, बिजली पोल व मोबाइल टावर के पास न जाएं। खुद भी सतर्कता बरतें और दूसरों को भी जानकारी देकर जान बचाएं। जल्द ही इस तरीके की भविष्यवाणी लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर नजर आने वाली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के समन्वय कर इस संबंध में कार्रवाई चल रही है। इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी है। मानसून के आने तक नहीं मिलेगी गर्मी से निजात। गोरखपुर में गुरुवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया। अधिकतम तापमान करीब 36 डिग्री दर्ज होने के बावजूद 49 डिग्री गर्मी का एहसास हुआ। बादल आए थे लेकिन गोरखपुर के बजाय लखनऊ, बहराइच, सिद्धार्थनगर होते हुए नेपाल की ओर निकल गए। गोरखपुर में 18 जून से मानसून सक्रिय होने की संभावना है। पिछले 1 दशक में 7 प्रमुख शहरों में औसतन 38% महंगे हुए मकान। 7 बड़े शहरों में पिछले 1 दशक के दौरान घर औसतन 38% महंगे हुए हैं। संपत्ति सलाहकार एनरॉक ने यह जानकारी दी है। 2000 से 2009 के दौरान घरों के दाम औसतन 52% बढ़े थे। एनरॉक ने शुक्रवार को कहा कि इससे पिछले दशक यानी 2000 से 2009 के दौरान घरों या फ्लैटों की औसतन कीमत 52% की बढ़ोतरी हुई थी। एनरॉक ने कहा कि पिछले दशक यानी 2010 से 2020 की पहली तिमाही तक 7 प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत में 38% तक का इजाफा हुआ है। कार खरीदने का शानदार मौका, अभी खरीदो और 2021 में पैसे दो। लॉकडाउन की वजह से वाहनों की बिक्री बढ़ाने और ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑटो निर्माता कंपनियां कई तरह के आकर्षक स्कीम और फाइनेंसिंग ऑप्शन लेकर आ रही है। घरेलू कार निर्माता कंपनी महिंद्रा ने भी अपने संभावित खरीदारों की मदद के लिए कई तरह की फाइनेंस स्कीम शुरू की है। अभी खरीदो और 2021 में पैसे दो स्कीम के तहत खरीदारों को ईएमआई शुरू करने के लिए काफी समय मिलेगा, यानी वे अभी कार खरीद सकते हैं और ईएमआई का भुगतान वर्ष 2021 में शुरू होगा। एक अन्य योजना के तहत पहले 3 महीने के लिए कोई ईएमआई नहीं देना पड़ेगा, यानी ईएमआई देने के लिए 90 दिन की मोहलत मिल सकेगी। घर पर आकर कर रही मोटरसाइकिल की सर्विस। भले ही शोरूम और डीलरशिप खुल गए हैं, लेकिन संक्रमण से बचने के लिए लोग निहायत जरूरी कार्यों के अलावा घर पर ही रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रॉयल एनफील्ड ने अपने ग्राहकों को लुभाने और उनकी सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब घर पर होगी बाइक की सर्विस। रॉयल एनफील्ड ने होम टेस्ट राइड और ऑनलाइन बुकिंग सुविधा शुरू करने के अलावा अब सर्विस ऑन व्हील भी शुरू की है, जो मोबाइल सेवा के लिए तैयार मोटरसाइकिलों का एक बेड़ा है। ये खास तरह से बनी हुई मोटरसाइकिल है जो ग्राहक के दरवाजे पर लगभग 90% सर्विसिंग और मरम्मत के जरूरी उपकरण और ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स ले जाते हैं। सर्विस ऑन व्हील्स रोड साइड असिस्टेंट वाहनों के रूप में भी काम करेंगी। सर्विस ऑन व्हील मोटरसाइकिल जुलाई से सभी सर्विस सेंटरों पर उपलब्ध होगी। सूर्य ग्रहण के बाद जरूर करें ये काम। ज्योतिष के अनुसार घर में होगी धन की वर्षा। सूर्य ग्रहण के दौरान दान पुण्य का फल अच्छा माना गया है। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य ग्रहण के दौरान किया गया दान राहु, केतु और शनि के गलत प्रभाव को भी सही करने की क्षमता रखता है। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन फॉर ऑल मॉडर्न अर्बनाइट। प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।